हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम व्हाइल लूप को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे लूप क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं। उस टाइप में से फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप। तो चलिए आइए समझते हैं व्हाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और व्हाइल लूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज किया जाता है। तो देख लें, व्हाइल लूप के डिफिनेशन की बात कर लें तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। आपका प्री टेस्टेड लूप होता है वैसा लूप जो कि टेस्ट करे, कंडीशन को टेस्ट पहले ही करे। वैसा लूप जो कि कंडीशन को क्या करे, पहले ही टेस्ट करे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्री टेस्टेड बोला जाता है। जैसे आपका व्हाइल क्या है, आपका प्री टेस्टेड है। और आप एक और लूप का नाम सुने होंगे, डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप आपका क्या है, पोस्ट टेस्टेड है। उसमें क्या होता है, कंडीशन बाद में टेस्ट होता है। और व्हाइल में क्या होता है, पहले ही कंडीशन टेस्ट होता है कि वह सही है या गलत है। तो आई होप कि ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्री टेस्टेड। तो यदि यदि इसके दूसरे लाइन की बात कर ले तो दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट द block of statement is execute in the condition is a satisfy। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही आप लूप में कोई भी कंडीशन देना होता है तो आपको हमेशा क्या देना होता है, ट्रू देना है, ताकि वह कंडीशन को क्या करे, वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये इसको सिंटेक्स के माध्यम से आप समझते हैं, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा व्हाइल लूप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखें दोस्तों, व्हाइल लूप की सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स आपका इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे हम व्हाइल लिख दिए, व्हाइल, इसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, कंडीशन। कंडीशन, अच्छा देख लें, जैसे आप इफ एल्स पढ़े होंगे तो इफ एल्स में आपका क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात कर लें इफ एल्स की तो ये इफ एल और यहाँ पे एल्स होता था। यदि इफ में आपको ऑप्शन मिलता था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, या तो इफ के बॉडी में जाना चाहते हैं या एल्स के बॉडी में जाना चाहते हैं। यदि इफ के बॉडी में जाते तो ये कंडीशन आपको ट्रू करना पड़ता था, यदि एल्स के बॉडी में जाते थे तो ये कंडीशन आपको क्या करना होता था, फॉल्स करना होता था। लेकिन आप व्हाइल में जो यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता। ये यहाँ आपको हमेशा कंडीशन क्या रखना पड़ेगा, ट्रू रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसका एग्जांपल दिया। व्हाइल इफ एल्स में क्या होता था, आपके पास दो ऑप्शन था, या तो इसको ट्रू करें या तो इसको फॉल्स करें। लेकिन लूप में ऐसा कुछ नहीं है। लूप में आपको ये वाला कंडीशन आपको हमेशा क्या देना होगा, ट्रू देना होगा। हमेशा क्या देना होगा, ट्रू देना होगा। अब इसको ट्रू दीजिएगा तो इसको फॉल्स कौन करेगा, इसको फॉल्स करेगा मशीन। कौन करेगा, मशीन या कंपाइलर। और इस वाले कंडीशन को जब तक कि फॉल्स ना कर दे, ये बीच वाला चीज क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये बीच वाला चीज क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, देख लें। जैसे यहां पे हम कंडीशन दिए 1 ग्रेटर देन 5। अच्छा यहां आपको हमेशा क्या देना है, कंडीशन ट्रू देना है। क्या देना है, कंडीशन ट्रू देना है। तो ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है और यहां पे हम एक प्रिंट कराते हैं सी आउट में हेलो। हेलो, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि यहां हेलो प्रिंट करा, अब ये वाला कंडीशन आपका है क्या, ट्रू। तो ये जब जैसे ही ट्रू रहेगा तो ये अपने बॉडी में जाएगा। इसका बॉडी यहां से ओपन हुआ है, यहां पे क्लोज है। ये बीच वाला एरिया किसका कहलाता है, व्हाइल लूप का कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो अब ट्रू है चूंकि, तो ये अंदर आया और एक बार क्या किया, आपका हेलो प्रिंट कर दिया। यहां पे यदि आउटपुट की बात कर लें तो आउटपुट आपका फर्स्ट बार क्या हो जाएगा, हेलो आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देख ले, अब मैं दूसरा लाइन बोल रहा हूं कि ये कंडीशन आपको क्या देना है, हमेशा ट्रू देना है। इसको फॉल्स करे कौन करेगा, इसको फॉल्स करेगा मशीन। इसको फॉल्स कौन करेगा, मशीन। अब देखो
यहाँ पे इसको फॉल्स करने के लिए मशीन को दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मशीन यहाँ पे आएगा दोबारा फॉल्स करने के लिए, तो क्या ये फॉल्स है होगा कंडीशन? तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। ये कंडीशन कभी इसलिए फॉल्स नहीं होगा क्योंकि देखें इसमें क्या, ये ये जो आपका कंडीशन है, ये दो कंडीशन पे आपका ये फॉल्स हो सकता है। जैसे देख लें, ये 1 > 5 है, तो या तो हम एक को बढ़ाकर क्या कर दें, 6 कर दें, ऐसा कुछ हो जाएगा, या नहीं तो 5 को घटा के क्या कर दें, हम 0 कर दें, तो ये 0। इस दोनों कंडीशन पे पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये कंडीशन आपका फॉल्स हो सकता है, लेकिन यहां ना कुछ एक बढ़ रहा है ना 5 घट रहा है, तो जब कंपाइलर यहां आएगा तो उसको बार बार यही कंडीशन मिल जाएगा। जब उसको बार बार यही कंडीशन मिलेगा तो उसके बीच वाला चीज क्या होता है, क्या होता है, ये बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इसीलिए ये हेलो कितना टाइम से आपका प्रिंट होगा, इनफिनाइट टाइम प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये कंडीशन जो है आपका, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो एक से बढ़कर क्या हो जाए, 6 हो जाए, या तो 5 से घट के 0 हो जाए, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेज ना होने के कारण क्या होता है, जब कंपाइलर इसको फॉल्स करने आएगा तो उसको बार बार यही कंडीशन मिलेगा, और ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, तो मतलब बार बार ट्रू मिलेगा, तो उसके बॉडी में जो भी कुछ है उसको बार बार क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। और ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। और ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो चूंकि ये वाला इसके बॉडी के मतलब ये अंदर वाला चीज क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये कितना टाइम से इसका आउटपुट चल जाएगा, आपका इनफिनाइट टाइम लूप चल जाएगा ये, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब अब चलिए समझते हैं कि ये लूप जो इनफिनाइट टाइम चल रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करके अपने मुताबिक, जैसे 10 बार या 5 बार या 100 बार चलाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। तो मतलब लूप को हम क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसको, जो इनफिनाइट टाइम लूप चल रहा है। तो इसको चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। अब तो यहाँ पे मैं इसको ये मिटा देता हूं ये सब। देख लें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पे मैं वेरिएबल बना दिया, इंट आई इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आई में 1 रखे हैं, तो यहाँ एक प्रकार का क्या रखा हुआ है, 1 ही रखा हुआ है, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या बन जाएगा, ये वाला कंडीशन आपका ऐसा कुछ बन जाएगा 5, और ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो चूंकि ये आई में 1 है तो यहाँ 1 रखे, तो 1 ग्रेटर, यही कंडीशन, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। और यहाँ आपको क्या लगना पड़ेगा, आई प्लस प्लस लिखना होगा। जैसे ही यदि आप चाहते हैं लूप को कंट्रोल करना, तो यहाँ एक हम वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक आई प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब डिटेल से समझते हैं ये कैसे काम करेगा। तो देख लें, यहाँ पे आई में क्या है, आपका 1 है, आई में 1 है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो आई, ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, ट्रू है, तो ये क्या होगा, कंपाइलर यहाँ आएगा, कंपाइलर यहाँ आएगा और एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। जैसे ये एक बार क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया। अब चूंकि कंपाइलर इस पे आएगा तो कंपाइलर तब यहाँ भी आएगा, तो आई प्लस प्लस करेगा, तो ये आई में पहले ही कौन सा वैल्यू है, 1 है, उसमें एक क्या कर देगा, एक जोड़ देगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब यूनरी ऑपरेटर है। यदि आप ऑपरेटर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें, ठीक है, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देख लें, कुछ कुछ टॉपिक का जो है ना कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़े, C++, जावा, पाइथन, मतलब जैसे ऑपरेटर हो गया, इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है, बस लिखने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। कोई भी लैंग्वेज
पढ़े तो ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस सब का कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। ठीक है, अच्छा देख लें। अब चलिए बात करते हैं इसकी। तो ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि उसके आई, मतलब आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई में जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो चूंकि आई में क्या है आपका 1 है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही 1 है तो उसमें एक क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए ये वाला कंडीशन में आई का वैल्यू अब क्या रखेगा, 2 रखेगा। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर ये अंदर आएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा। इसी तरह ये प्रिंट करता जाएगा, और ये तब तक करता जाएगा जब तक कि ये वाला कंडीशन आपका क्या ना जो हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो ये कंडीशन आपका कब फॉल्स हो जाए, जब आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ये इसी तरह करता रहेगा और यहाँ पे जैसे आ जाएगा 5, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखें 5 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि 5 5 से बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, बड़ा होता है। इसलिए ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जब इस तरह से बढ़ता जाएगा। और जैसे ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स होगा, जैसे ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर लूप से बाहर निकल जाएगा। कंपाइलर क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, और तब तक आपको ये कितना टाइम्स प्रिंट कर देगा, 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए व्हाइल लूप को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं।